तो 1 जून को अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग अलग अलग तरीके से करते हैं, उसी के लिए पहचाने भी जाते हैं। 1 जून को अंतिम चरण चूंकि मतदान है, उससे पहले 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने गुफा में ध्यान लगाया था। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कन्याकुमारी को चुना है, उस जगह को चुना है जहां पर ध्यान लगाया था स्वामी विवेकानंद ने 1892 में। हालांकि तब तो एक विशाल चट्टान हुआ करती थी, लेकिन आज वहां पर स्मारक बना दिया गया है और विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। 31 तारीख को शाम को 5 बजे पहुंच जाएंगे, 1 तारीख तक वहीं पर रहकर साधना करेंगे। यही वो जगह है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी। अब ये जो जगह है, एक विशाल चट्टान है वहां पर, और वहां पर एक बड़ा मेमोरियल, एक बड़ा स्मारक बन गया है। इर्द गिर्द पानी है, इर्द गिर्द समुद्र है। तमिलनाडु के बड़ा खूबसूरत इलाका, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर ध्यान लगाने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी मतदान से ठीक पहले 31 तारीख की शाम, 30 तारीख की जो शाम को है, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने शिवाजी को नमन किया था। फिर 2019 की बारी आती है तो 2019 में तो सबने वो तस्वीरें देखी जब केदारनाथ प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए थे, और इस बार उन्होंने कन्याकुमारी का चयन किया है। पीएम मोदी हर बार चुनावी नतीजों से पहले कुछ अलग करते हैं। 2014 के नतीजे से पहले पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया था। 2019 के लोकसभा रिजल्ट से पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ की गुफा में जाकर ध्यान लगाया था। अब 2024 के नतीजों से पहले पीएम कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाएंगे, जिसका सियासी संदेश भी दूर तक जाएगा। सूरज की रক্তিम आभा, समंदर की मचलती लहरें और महासागर के बीच शांत सी शिला, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। समंदर के 3 ओर से घिरी इस दृढ़ शिला को विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी में इस शिला पर बैठकर 1982 में विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। अब यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे। अभी हम रॉक मेमोरियल का सभा मंडप की फ्रंट पे हैं और यहाँ पे 2 और एक इम्पोर्टेंट मेमोरियल्स हैं। जो चीज वहाँ पे देख रहे हो वो है वल्लुवर का 1330 फीट लॉन्ग स्टैचू, जो अभी तमिलनाडु को तरफ देख रहा है। और क्योंकि ये है भारत का दक्षिण का टिप, और ये जो देख रहे हैं वो है वाद मंडपम। इसके अंदर अभी एक काइंड ऑफ फुटप्रिंट है, वो ये यहाँ पे बिलीव कर रहे हैं कि वो कन्याकुमारी गॉडेस का है। और इसके बाद ये जो चीज देख रहे हैं यहाँ पे, ये है सभा मंडपम। रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे 3 मंडपम्स है। एक है सभा मंडपम, इसके नीचे है ध्यान मंडपम और एक मुख मंडपम, और वो जो देख रहे हैं वो है स्वामी विवेकानंद का स्टैचू उधर। और यहाँ के हिस्ट्री बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस लोकेशन पे स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था और एक लार्जर विजन उनको मिला था। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान होना है। अंतिम चरण में कुल 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन अंतिम चरण का चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा। पीएम मोदी इस बार तमिलनाडु के कन्याकुमारी में महासागर के बीच इस विशाल शिला पर ध्यान लगाएंगे। पीएम पहले भी यहां जाकर स्वामी विवेकानंद को नमन कर चुके हैं। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो। पीएम के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने की खबर क्या आई, इस पर सियासत भी तेज हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्हीं तो सब देवतार राजा, তা আমি বলি হতেই পারে ভাই। কেউ বলেছে জগন্নাথ দেব ওনার ভক্ত ছিলেন, তাই বললাম খুব ভালো কথা।
সবাই দেবদেবতারা যদি ওনার ভক্ত হয় তাহলে যে দেবতা হয় তার তো রাজনীতি করার শোভা পায় না, তার তো অতিহিংসা ছড়ানোর শোভা পায় না, দাঙ্গা করার শোভা পায় না। তার জন্য একটা মন্দির করে দিচ্ছি, আপনি বসুন, আপনাকে নকুলদানা দেবো, বাতাসা দেবো, তুলসী পাতা দেবো, বেল পাতা দেবো, ফুল দেবো, খেতে দেবো, ভোগ বানিয়ে দেবো, ধোকলা চাইলে তাও देवो। पूरा विपक्ष एक सुर में पीएम मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान लगाने को लेकर हमलावर हो गया है। आरजेडी पूछ रही है कि क्या इस बार भी पीएम कैमरा लेकर ध्यान लगाने जा रहे हैं। देखिए, इतना गाली गलौज प्रधानमंत्री ने किया है ना, इतनी अपशब्द का इस्तेमाल किया है, मैंने कई उदाहरण दिए। अपने विपक्षियों को कहा मुजरा करते हैं, भैंस खोल लेगा, बिजली काट देगा, टोटी उखाड़ लेगा, उसके बाद उनको मेडिटेशन की सचमुच जरूरत है। लेकिन ध्यान का मतलब होता है ना, कैमरा लेके मत जाइएगा प्रधानमंत्री जी। बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार करने में देरी नहीं की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया कि विपक्ष मानसिक संतुलन खो चुका है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। गठबंधन के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, ये मानसिक दिवालियापन इन पर सवार हो गया है। इनको अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही है, इसलिए बेतुके बयान जारी कर रहे हैं, बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, बेतुकी बहस कर रहे हैं, लोगों को भ्रामक बातें कर रहे हैं और देश की जनता सब समझ रही है। पीएम मोदी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने की खबरों के बीच बीजेपी और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां एक और बीजेपी दावा कर रही है कि 4 जून को 400 पार का संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा, वहीं विपक्ष कह रहा है कि जनता बीजेपी की विदाई का मन बना चुकी है, इसलिए इस बार परिवर्तन तय है। प्रमोद माधव, कन्याकुमारी, आज तक। तो एक तरफ विपक्ष अपने आने का दावा, बीजेपी के जाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चिंतन और मनन कर रहे हैं। 2014, 2019 और अब एक बार 2024, ये ऐसी तस्वीरें हर बार प्रधानमंत्री के सामने आई हैं। कन्याकुमारी पहुंचेंगे, वहां पर प्रधानमंत्री विवेकानंद मेमोरियल जाकर ध्यानरत रहेंगे। वहां पर हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, लोग भी काफी उत्साहित हैं। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इस पर्टिकुलर रॉक पे 3 चीजें हैं। पहले वाले ये मंदिर जो देख रहे हैं तो इस राइट साइड पे है ये मंदिर, वो है पाद मंडपम, विच मींस यहाँ पे कन्याकुमारी का एक उनकी पाद का एक काइंड ऑफ स्टैचू जैसा एक है, रिसेम्बलेंस है। तो इसलिए ये बहुत ही सिंबॉलिक और इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसके ऊपर ही कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आया था। और उसके पीछे वहां पे देखेंगे तो तिरुवल्लुवर का स्टैचू भी है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक 1330 फीट लाइक हाइट का स्टैचू है। और आपको पता है कि तिरुवल्लुवर अभी भी कंट्रोवर्शियल हो रहा है पूरा लाइक तमिलनाडु और देश में, क्योंकि वो सैफ्रनाइजेशन, गवर्नर की स्पीच, सब कुछ। पर ये है वो तिरुवल्लुवर का स्टैचू। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट यहाँ है, तो वो है ये रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इसको 1970 पे बिल्ड किया था। और इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ के कि एक लाइक हिस्टोरिकली इट इज बिलीव दैट स्वामी विवेकानंद जब वो यहाँ पे आया था, उस वक्त उनको एक विजन मिला था एक लार्जर इंडिया के बारे में। तो इसीलिए इस मेमोरियल को यूनिटी ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, इसीलिए एक महत्वपूर्ण मेमोरियल है। इसकी दिस इज द रीजन इट्स बीन गिवन। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यहाँ आकर, यहाँ पीछे उसका ध्यान मंडप है, वहां पे वो ध्यान करने का प्लान किया है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, समुद्र के बीच में ये मेमोरियल हमारे देश भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत है। बेहद खूबसूरत, रमणीय, पर्यटकों का यहाँ तांता लगा रहता है। और ये वही जगह है जहाँ 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और वो स्वामी विवेकानंद बन गए थे। हिंदुस्तानी जमीन के दक्षिणी सिरे पर वो सरहदे हिंद, जहां 3 समंदरों का मिलन होता है। पूरब से बंगाल की खाड़ी, दक्षिण से हिंद महासागर और पश्चिम से अरब सागर की लहरें, जहां भारत भूमि के पांव पखारती हैं। उसी समुद्री सरहद पर मौजूद है वो पुरातन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर, जिसे आज दुनिया विवेकानंद मेमोरियल रॉक के नाम से जानती है।
विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी की बड़ी पहचान है। कहा जाता है 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने के पहले स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए थे और समंदर के बीच शिला पर बैठकर उन्होंने साधना की थी, जिसके बाद नरेंद्र दत्त से वो स्वामी विवेकानंद कहलाए। 132 साल पहले 1892 में कोलकाता से आए नरेंद्र दत्त को समंदर में अडिग इस विशाल शिला ने इतना आकर्षित किया कि नरेंद्र दत्त ने 25 से 27 दिसंबर तक 3 दिन और 3 रात यहाँ ध्यान किया। कहते हैं उसके बाद से ही तप, योग, ध्यान, साधना को संत का जीवन मानने वाले नरेंद्र दत्त को इसी ध्यान के बाद भारत माता की संकल्पना और दर्शन को महसूस किया था। कन्याकुमारी में समंदर से घिरा हुआ विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहाँ पर पर्यटकों को अपनी खूबसूरती के लिए आकर्षित करता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर 3 दिनों तक ध्यान किया था और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति की थी। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इस खास जगह पर जाना कतई नहीं भूलते। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की इसी समुद्री शिला पर साल 1970 में विवेकानंद स्मारक का निर्माण हुआ, जहां नरेंद्र मोदी 30 मई से 1 जून तक ध्यान मग्न होने वाले हैं। कन्याकुमारी की जमीनी सरहद से 500 किलोमीटर दूर समंदर में अटल खड़ी यह विशाल चट्टान सदियों से यहां आने वालों को आकर्षित करती रही है, लेकिन इस बार इस चट्टान को लेकर मुल्क की सियासत में दांव-पेच शुरू हो गया है। कन्याकुमारी में अब मैं उस हिस्से में आ चुकी हूं जहां पर होता है 3 समंदर का आपस में मिलन, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम। ये वो जगह है जहां पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं ताकि इन तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद करके जाएं। लेकिन समंदर की सियासत अपनी तरफ, दूसरी तरफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक की सियासत अपनी तरफ। ये वही हिस्सा है जहां पर एक वक्त पर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ तिरंगा यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचे थे। और ये वही हिस्सा है जहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकतंत्र की दुहाई देते हुए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की थी। एक बार फिर से कन्याकुमारी और विवेकानंद मेमोरियल रॉक राजनीतिक दांव-पेच का केंद्र बनता दिख रहा है, जब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने अमूमन गुप्त रूप से की जाने वाली योग साधना का सार्वजनिक ऐलान कर रखा है। चित्रा त्रिपाठी, कन्याकुमारी, आज तक।